My name is Omkar Lal Batra. Omkar Lal Batra. Today we will understand structure of benzene. Structure of benzene. स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है वो 30 ईयर्स तक इसके स्ट्रक्चर पर डिबेट चलती रही। तो सबसे पहले जैसे पता चला कि बेंजीन की फार्मूला है C6H6, तो इससे अगर कंपेयर किया जाए C6H14 यानी अल्केन से, तो अल्केन से जब दो हाइड्रोजन शॉर्ट होते हैं तो वो बन जाता है C6H12, यानी ये है हेक्सेन और ये है हेक्सीन। अब दो हाइड्रोजन कम होने से ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है और ये अनसैचुरेटेड में चेंज हो गया, अनसैचुरेटेड में चेंज हो गया। तो जब इसमें से यानी 8 हाइड्रोजन और मजीद कम हो टोटल, तो हम कह सकते हैं कि ये एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू हेक्सेन और हेक्सीन। तो सबसे पहले जहन में ये आएगा कि बेंजीन का जो बिहेवियर है दैट मस्ट बी लाइक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब देखें, अगर हम अल्केन के मेंबर्स को देखें जैसे CH4, तो मीथेन, इथेन, ये सब जो हैं सैचुरेटेड कंपाउंड हैं और ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते बल्कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो अल्केन के रिएक्शन होते हैं सब्स्टिट्यूशन, और अल्कीन के जो मेंबर हैं उनके रिएक्शन क्या हैं? उनके रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। अब क्योंकि बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो इसका बिहेवियर अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसा होना चाहिए, मतलब इसको एडिशन रिएक्शन देने चाहिए। लेकिन ये देखा गया कि जब हम बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं, when we react benzene with bromine, no reaction, with KMnO4 it does not decolorize KMnO4, means no reaction. When we react with acid, no reaction. तो एडिशन रिएक्शन बेंजीन नहीं दे रहा। तो इसका मकसद ये है कि इसका बिहेवियर अनसैचुरेटेड जैसा नहीं है। अब थोड़ी तब्दीली लाई गई
कि ब्रोमीन को रिएक्ट कराएं कुछ कंडीशन चेंज करके, जैसे कैटलिस्ट इस्तेमाल करें आयरन ब्रोमाइड, तो ये रिएक्शन हो रहा है। अब ये रिएक्शन कैसा हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन, यानी ये रिएक्शन हो रहा है C6H5Br प्लस HBr। सो वी कैन से दैट कि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। इस तरह इसके और रिएक्शन C6H6 प्लस HNO3 in the presence of sulfuric acid, तो ये नाइट्रेशन रिएक्शन दे रहा है, यानी C6H5 HNO3 जो है इसको हम पार्ट्स में लिखेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये इसके साथ रिएक्शन दे रहा है और ये बन रहा है NO2 प्लस, जो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा वो OH से मिलकर वाटर बनाएगा। तो ये भी रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस तरह इसका सल्फोनेशन भी हो रहा है, क्लोरीनेशन भी हो रहा है, अल्काइलेशन भी हो रही है, लेकिन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रहे हैं और रिएक्शन एडिशन नहीं हो रहे बल्कि सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं। तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बेंजीन being unsaturated compound behave like saturated हाइड्रोकार्बन। अब यहां पे जो ओपन चेन कॉन्सेप्ट है वो रूल्ड आउट होता है, यानी ये समझा गया कि ओपन चेन नहीं हो सकता, ओपन चेन रूल्ड आउट, यानी बेंजीन जो है रिंग बनाएगा, ओपन चेन नहीं होगा, ओपन चेन रूल्ड आउट। जैसे ये सोचा जा रहा था कि हो सकता है बेंजीन इस तरह हो, यानी 1 2 3 4 5 6 सपोज करें इस तरह हो, ये इस तरह हो, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 पॉसिबल है ऐसा हो। लेकिन जब ये ऐसा होगा तो इट शुड गिव एडिशन रिएक्शन, जो कि ये नहीं दे रहा, तो ये रूल आउट हो गया कि ओपन चेन कंपाउंड नहीं है बेंजीन। तो अब वर्क शुरू हुआ इसका, और कुछ केमिस्ट ने इसके स्ट्रक्चर देना भी शुरू किए, जैसे आर्मस्ट्रांग का स्ट्रक्चर, जिसमें सेंट्रल वैलेंसी को इस तरह सेटिस्फाई किया गया है, बट कुड नॉट गेट मोर अटेंशन। और ये है आर्मस्ट्रांग बायर का, आर्मस्ट्रांग बायर एक स्ट्रक्चर इस तरह भी बनाया गया था। दीवार ने, लेकिन इसमें जो बॉन्ड लेंथ है ये मिड में ये डिफरेंट है, और आगे चल के हमें पता भी चलता है कि ये सब जो बॉन्ड लेंथ हैं कार्बन टू कार्बन इन बेंजीन वो सब सिमिलर हैं। तो 1865 में 1865 में केक्यू ने एक स्ट्रक्चर दिया, और वो स्ट्रक्चर था इस तरह, हर कार्बन पे 1 हाइड्रोजन
और अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये सिंपली ऐसे या फिर ये बॉन्ड इस तरह आगे चलकर समझते हैं हम। तो ये कैक्यूल ने स्ट्रक्चर दिया और ये देखा गया कि बेंजीन जो है जब ब्रोमीन से रिएक्ट करता है तो ये हमेशा ब्रोमोबेंजीन बनाता है और कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड उसमें नहीं बनता। तो ये सोचा गया कि बेंजीन में या तो एक हाइड्रोजन एक्टिव है, ओनली वन इज एक्टिव, या फिर जो ऑल 6 हाइड्रोजन हैं वो सब एक जैसे हैं, आर इक्विवेलेंट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है 6 हाइड्रोजन सब के सब एक जैसे हैं, इसको ज्यादा जो है एक्सेप्ट किया गया। और इस वजह से कह रहे हैं कि ये जहां से भी हाइड्रोजन निकलेगा तो वही, यानी सपोज करें ये हम बनाते हैं रिंग, ये ब्रोमीन in the presence of catalyst, यानी अगर अभी यहां तक नहीं पहुंचे हैं, यानी अगर ब्रोमीन यहां पे आ जाए तो इसको 1 पोजीशन मिलेगी। ये अगर यहां ना हो, यहां हो, तो इसको 1 पोजीशन मिलेगी। तो कंपाउंड जो है वो उसका बिहेवियर सब एक जैसा है। किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कराएं तो प्रोडक्ट एक बन रही है। अभी कैक्यूल ने स्ट्रक्चर दिया, लेकिन उस पे एक ऑब्जेक्शन है, वन ऑब्जेक्शन ये कि अगर कैक्यूल का स्ट्रक्चर सही है तो जब ये मोनो सब्स्टिट्यूशन हो, यानी ब्रोमीन पहले से इस पे अटैच है और हम एक और ब्रोमीन इस पे अटैच कराना चाहते हैं, तो अगर कैक्यूल का स्ट्रक्चर सही है तो प्रोडक्ट ये भी बन सकती है और प्रोडक्ट ये भी बन सकती है। अब ये डायब्रोमो जो है वो कौन सी पोजीशन पे है? आर्थो पोजीशन पे। ये भी आर्थो पोजीशन पे है, लेकिन 2 डिफरेंट कंपाउंड नहीं बन रहे। अगर देखा जाए तो इसमें डिफरेंस है। कौन सा? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है जहां पे ब्रोमीन अटैच है, लेकिन इसमें इस कार्बन और इस कार्बन पे ब्रोमीन जहां अटैच है वो एक सिंगल बॉन्ड है। तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बनने चाहिए, वो क्यों नहीं बन रहे? अगर कैक्यूल का स्ट्रक्चर सही है तो कैक्यूल मीट दिस ऑब्जेक्शन। कैक्यूल मीट दिस ऑब्जेक्शन बाय सेइंग दैट double bond system in benzene is not fixed, so one time डबल बॉन्ड होता है, वन टाइम सिंगल बॉन्ड होता है,
तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह, ये इस तरह ये मूवमेंट चेंज होगा। तो बेंजीन को इक्वली रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं इस तरह कि ये बॉन्ड फिर यहां पे आ गया। यानी केक्यूल कहता है कि ये ओसिलेशन में है बॉन्ड, ये बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, ये फिक्स नहीं है। तो ये है केक्यूल का स्ट्रक्चर, जिसको अब मॉडर्न स्ट्रक्चर से जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉडर्न स्ट्रक्चर में लिनस पॉलिंग कहते हैं कि अगर कोई कंपाउंड एक से ज्यादा फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जैसे बेंजीन है, अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। यानी दो से ज्यादा स्ट्रक्चर हो किसी के, तो उसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। ये केक्यूल का स्ट्रक्चर एक पॉइंट में फेल है कि वो डबल बॉन्ड होते हुए भी एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा बेंजीन। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें जो है ऑसिलेशन में सर्किल इंस्क्राइब्ड है, हेक्सागोनल रिंग in which circle is inscribed। तो ये जो है मॉडर्न वे है। ये स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है? ये बताता है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग। यानी बेंजीन रिंग जनरल रिएक्शन में नहीं टूटती, हमेशा रिस्टोर होती है, लेकिन फोर्सली उसको तोड़ के एडिशन रिएक्शन कराए जा सकते हैं। और ये जो केक्यूल के स्ट्रक्चर है, ये हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने के लिए काम आता है। मैकेनिज्म जिसमें वी अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कैसे ये बॉन्ड टूटता है, यहां पे आ जाता है, और फिर कैसे ये फिर रिस्टोर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमें